In this video, we will discuss about intervals. Intervals as a subset of real number. सबसेट अपने को पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट होता है। तो हम इसको लास्ट वीडियो में डिस्कस करे हैं। अब हमें इंटरवल्स देखना है, तो देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेता हूँ, ए लेता हूँ, एक्स सच दैट x मेरा यहाँ पर रियल नंबर है और x 3 लेस देन इक्वल 7 है। सपोज करो ये कौन से फॉर्म में है? ये रोस्टर ना, ये बिल्डर फॉर्म में है। हमें मालूम है रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म क्या है। अब इसका हमें रोस्टर फॉर्म हमें इसका बनाने आता है? नहीं। क्यों? यहाँ पर रियल नंबर है x और रियल नंबर 1 और 2 के इन बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते, होल नंबर भी आता, इसके अंदर इंटीजर भी आते और इसके अंदर रैशनल नंबर भी आते, इरैशनल नंबर भी आते। सारे नंबर जो है रियल नंबर में आते। रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट है। रियल नंबर में सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं आते, बाकी के आल नंबर जो है रियल नंबर के अंदर आते। तो यहाँ पर x रियल नंबर है, अपने को 1 और 2 के इन बिटवीन भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते। सपोज करो अगर यहाँ पे x रियल नंबर के बजाय x अगर मेरा यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर होता तो सीधा इस बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म बनता। 3 और 7 इंक्लूड है, 3 4 5 6 7। ये जो है इस बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म है। कब है? जब x मेरा नेचुरल नंबर है। x नेचुरल नंबर है तो ये रोस्टर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म हुआ इस बिल्डर फॉर्म का। यहाँ पर इसके अंदर जो है x जो है रियल नंबर है। तो रियल नंबर जब आया तो रियल नंबर के लिए एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इंटरवल्स, इसके लिए रोस्टर फॉर्म नहीं है, टेबुलर फॉर्म नहीं है, इसके लिए इंटरवल्स लाए हम। यानी मैं बता सकता हूँ आपको कि इंटरवल्स भी जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का ही एक मेथड है। जैसे हमने बिल्डर फॉर्म भी देखा था, हमने रोस्टर फॉर्म भी देखा था। अब बिल्डर फॉर्म की अब जो है हम इंटरवल्स देखते हैं। इसको जो है मैं लिख रहा हूँ इंटरवल्स में। कैसे लिख रहा हूँ मैं? 3 7, 3 इंक्लूड है, यस 7 भी इंक्लूड है, तो ये यहाँ पे लगेगा क्लोज इंटरवल लगेगा। सपोज करो मैं और एक सेट बिल्डर फॉर्म ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ मैं, उसके अंदर क्या है? x सच दैट x यहाँ पे अगेन रियल नंबर है और x मेरा जो है 3 लेस देन इक्वल 7 है। यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं है, यहाँ 3 और 7 इंक्लूड था, यहाँ पे 3 जो है इंक्लूड नहीं है, 7 इंक्लूड है। तो इसका अपने को क्या बनाना है? इसका इंटरवल्स लिखना है अपने को, क्योंकि इसको जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं हम। यहाँ पे रियल नंबर है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो इसको जो है मैं लिख रहा हूँ मैं इंटरवल्स में। कैसे लिखूँगा? तो यहाँ पे 3 है और 7 है, 7 इंक्लूड है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा? क्लोज इंटरवल। 3 इंक्लूड नहीं है तो ये ओपन इंटरवल रहेगा। सपोज करो और एक मैं यहाँ पे बिल्डर फॉर्म ले रहा हूँ x सच दैट x मेरा यहाँ पे अगेन जो है मेरा यहाँ पर रियल नंबर है और x जो है मेरा इन बिटवीन 3 एंड 7 है। 3 और 7 इंक्लूड नहीं है, इक्वल का मार्क नहीं है, तो 3 7 इसका इंटरवल। 3 इंक्लूड है ना, 7 ना, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा। क्या लगेगा? दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगेगा यहाँ पर। और इसी के साथ साथ और एक हम यहाँ पर देखते हैं, इस सेट डी लेते हैं। क्या लेते हैं? डी लेते हैं। x सच दैट x मेरा अगेन यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर ले रहा हूँ मैं। इंटरवल्स लाना है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब क्या लेंगे हम? यहाँ पे 3 जो है इंक्लूड रहेगा बट 7 जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो इसका क्या बनेगा? इंटरवल क्या बनेगा इसका बताइए आप? 3 7, 3 जो है क्लोज इंटरवल इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर नंबर लाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं सेट A लिया, B लिया, C लिया एंड D लिया। मैं ये बिल्डर फॉर्म में था। सेट A मेरा जो है ये नहीं है, सेट A ये है मेरा, जिसका इंटरवल यहाँ पे है। सेट A है, B है, C है, D है, ये बिल्डर फॉर्म में है। इनके इंटरवल्स बनाया मैं। अब अगर इनको नंबर लाइन पे देखिए तो ये नंबर लाइन है हमारी, नंबर लाइन है, ये है नंबर लाइन, ये है हमारी। नंबर लाइन पे रियल नंबर हम मेंशन करते हैं। हम कहाँ से जाना है अपने को? फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, समझो ये यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जा रहे हैं हम।
3 और 7 है, 3 और 7 है, क्या इंक्लूड है? यस, क्योंकि इक्वल का मार्क है। 3 यहाँ पर रहेगा और 7 यहाँ पर रहेगा, थोड़ा डार्क करो, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। जब यानी क्लोज इंटरवल रहेगा तो डॉट आएगा, क्या आएगा नंबर लाइन पे? ये डॉट, ये क्या है यहाँ पे? ये डॉट है, डॉट, यानी इसकी मीनिंग क्या होते हैं? ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है। अब यहाँ पे ये और एक देखते हैं, यहाँ पे सेट बी जो लिया था मैं, रियल नंबर था, 3 इंक्लूड नहीं था, 3 एक्सक्लूड था और 7 इंक्लूड था। अगर नंबर लाइन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देखो, अब मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर देखिए आप 3 इंक्लूड नहीं है 3, तो यहाँ पर एक क्या बनाना? नोड बनाना। क्या बनाना? नोड। इसके मीनिंग होते हैं कि 3 इंक्लूड नहीं है। 7 इंक्लूड है, इक्वल का मार्क है 7, यहाँ पे डॉट बनाना, यहाँ पर डॉट बनाना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा? 3 भी इंक्लूड नहीं है, 7 भी इंक्लूड नहीं है, तो 3 यहाँ पर है समझो आप, और 7 यहाँ पर है समझो आप। ना 3 इंक्लूड है ना 7 इंक्लूड है, तो सीधा सीधा यहाँ पर नोट आएगा। क्या आएगा? सीधा सीधा नोट आएगा। इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते। तो ये बता रहा है कि 3 और 7 इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इसका अगर ग्राफ यानी नंबर लाइन पर अगर इसको देखिए, तो 3 यहाँ पे है समझो आप, 7 यहाँ पे है समझो, इक्वल का मार्क है, तो 3 पे क्या बैठेगा? डॉट डॉट। 7 पे क्या बैठेगा? नोट, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो क्लोज इंटरवल, ये क्या होता है? क्लोज इंटरवल होता है, और ये जो है हमारा ओपन इंटरवल है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। इसके अंदर क्या होता है? अगर हम नंबर लाइन की अगर बात करें, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या होता है? डॉट आएगा। क्या आएगा? डॉट। यानी अभी यहाँ पर देखिए हम, डॉट, वो नंबर इंक्लूड है वो। ये ओपन इंटरवल है। ये क्या है हमारा? ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में ग्राफ में क्या आएगा? सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ग्राफ ये नंबर लाइन अगर रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा? नोट आएगा, नोट। इसके मीनिंग क्या होंगे? कि वो नंबर इंक्लूड नहीं है, वो नंबर इंक्लूड नहीं है। राइट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक इंटरवल दिया, समझो कौन सा दिया? -3 से 5 तक। ये जो है यहाँ पर ये क्लोज और इधर से ओपन इंटरवल है। क्या इसका आप जो है बिल्डर फॉर्म लिख सकते? बिल्कुल, बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे आप? x सच दैट x मेरा रियल नंबर है और x क्या रहना है? -3 लेस देन इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, लेस देन यहाँ पर 5 आएगा, लेस देन यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा। तो x 3 या 3 से बड़ा है, या क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे ये साइन आया, इक्वल का साइन आया, यहाँ पे ओपन था, इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं आया। ये कौन सा हुआ? इस इंटरवल का ये बिल्डर फॉर्म हुआ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर और आपको अगर ये सिचुएशन दिया, x सच दैट x मेरा लेस देन इक्वल 7 है, ये क्या है? मेरा बिल्डर फॉर्म है। ये बिल्डर फॉर्म है। क्या इसका इंटरवल बनाएंगे हम? यस। कैसे बनाएंगे हम? -5, 7। यहाँ पे इक्वल का मार्क नहीं है, तो सीधा सीधा क्या आएगा? यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे 7 पे इक्वल का मार्क है, यहाँ पे क्लोज। ये ब्रैकेट, ये इंटरवल यहाँ पे यूज़ होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम लेंथ ऑफ इंटरवल के बारे में बात करेंगे। लेंथ ऑफ इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल इंटरवल ऐसे रहने दे, a, b, क्लोज इंटरवल रहने दे, या a, b ओपन इंटरवल रहने दे। यानी तो a, b, a इंक्लूड है बट b एक्सक्लूड है, या नहीं तो a, b, a एक्सक्लूड है और b इंक्लूड है। इन सिचुएशन में लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है? b - a होता है। क्या होता है लेंथ ऑफ इंटरवल? b - a होता है। कैसे होता है? अभी हमने देखा, हमने यहाँ पर, अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, हमने 3,7 था। इसका लेंथ ऑफ इंटरवल 7 - 3 क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पे 7 - 3 क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पे 7 - 3 क्या होगा? 4 होगा। लेंथ ऑफ इंटरवल की बात हो रही, और यहाँ पर 7 - 3 क्या होगा? 4 होगा। क्योंकि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? वो क्लोज इंटरवल रहने दे, ओपन रहने दे, या ओपन क्लोज रहने दे, या क्लोज ओपन रहने दे। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है मेरे सामने? सीधा सीधा b - a है। देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है इसका, उसके बाद एग्जांपल भी देखेंगे हम। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ
सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इस कॉल्ड क्या होता है? पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, सबसेट जितने भी होते हैं उसी का कलेक्शन क्या होता है? पावर सेट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाई पी ऑफ ए, इसको इससे डिनोट किया जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम। मैं एक सेट ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं? 1 और 2 ले रहा हूँ। इसके सबसेट कितने बनते? 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 2 है। 2 की पावर 2, कितने? 4 सबसेट बनता। एक 1 बनता और एक 2 बनता, और क्या है? इट्स सेल्फ भी सबसेट होता, 1 2 होता, और एक क्या होता? नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये क्या हो गया है मेरा? ये सबसेट हो गया। सबसेट अगेन वो सेट है, ये सेट है, ये करली ब्रेसेस में, ये भी सेट है, ये भी सेट है। तो पावर सेट क्या बोल रहा है हमें? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, इसी का कलेक्शन। अगर मैं इसको करली ब्रेसेस लगाया तो अब ये जो है पावर सेट हो गया। तो मैं इसको लिख रहा हूँ मैं, दैट इज़ पी ऑफ ए। ये जो है ए सेट था, इसका सबसेट क्या बना? एक 1 बना, और क्या बना? 2 बना, दूसरा, तीसरा बना 1 और 2 बना, और चौथा क्या बना? नल बना। इसी का कलेक्शन करली ब्रेसेस में ये पावर सेट हो गया मेरा, पावर सेट हो गया। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? कितने एलिमेंट्स अगर होते हैं, अगर इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अपने को मालूम है नंबर ऑफ सब सेट क्या होते हैं? 2 की पावर n होते हैं। n क्या होता है मेरा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं मेरे। n क्या होता है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करें हम 2 की पावर, तो 4 यहाँ पर जो है सबसेट बने थे हम। तो फॉर एग्जांपल अगर p ऑफ a के अंदर अगर कितने अगर एलिमेंट्स है तो n ऑफ p ऑफ a, ये जो होता है 2 की पावर m होता है। m क्या है मेरा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। सेट a में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। 2 की पावर 2 बोले तो यहाँ 4 एलिमेंट्स होता। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था पावर सेट। तो एग्ज़ाम में भी जो है 1 या 2 मार्क्स में आएगा कि डिफाइन पावर सेट एंड विथ एग्जाम्पल बोल के एग्ज़ाम में भी पूछेगा। तो इसे नोट करो। तो बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अ सेट विच कंटेन्स all the elements of other given set is called universal set and it is denoted by कैपिटल लेटर U से जो है डिनोट किया जाता है, और इसके सबसेट जो होते हैं उसको जो है कैपिटल लेटर A B C से जो है मेंशन करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डेफिनेशन तो देखें, हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। A set which contains all the elements of other given set is called universal set। डिनोट तो किया जाता है कैपिटल U से, उसके जो सबसेट होते हैं कैपिटल A B X Y कुछ भी लो। एग्जाम्पल मैं सेट A ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? पीपल इन कर्नाटका, पीपल इन कर्नाटका, सेट A ये ले रहा हूँ। सेट B ले रहा हूँ मैं, पीपल इन आंध्र प्रदेश, और एक सेट C ले रहा हूँ मैं, पीपल इन केरला। सेट A ये है, B ये है, C है। इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है, क्या होगा? यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ मैं, पीपल इन इंडिया, क्योंकि क्या बोल रहा? अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर गिवन सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। A B C ये सेट था तो इसका जो है यूनिवर्सल सेट क्या बना? पीपल इन इंडिया बना। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देखो आप, और एक एग्जांपल क्या देखते हैं? एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, A ले रहा हूँ मैं, सेट जो है X ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ मैं? 1 2 3 एक सेट ले रहा हूँ मैं, और B से और एक सेट ले रहा हूँ मैं, Y ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ मैं? एक सेट Y ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 5 ये एक सेट है। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सीधा सीधा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 4 5 6 7 ऐसे हो रहा है। यूनिवर्सल सेट के अंदर दूसरे सेट भी आ जाना, दूसरे यूनिवर्सल सेट में X भी आ रहा, इसके अंदर Y भी आ रहा। जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर A भी आ रहा, B भी आ रहा, X भी आ रहा। तो बहुत सिंपल हमने डेफिनेशन को देखा, इसे आप नोट करो।